तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। क्लास में हम अध्याय 3 के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। उसके बाद जो इसके बाद का चैप्टर जो है तो इसी क्लास में हम 3.1 को जो है पढ़ेंगे। तो दिया हुआ है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, तो आंकड़ों का प्रबंधन इस चैप्टर का नाम है। कुछ इसमें जो है बेसिक फॉर्मूला भी है, वही फॉर्मूला का इसमें यूज करना है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है गणितीय माध्य दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने लिखा आंकड़ों के एक समूह के लिए अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाला प्रतिनिधि मान अंक गणितीय माध्य है। संक्षेप में इसे माध्य भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं पूछ दिया जाएगा कि माध्य बराबर क्या होता है, ना कि गणितीय माध्य कहीं नहीं लिखा रहता है। इसको जो है संक्षेप में जो नाम दिया है उसी वही नाम से ये जाना जाता है। तो हम बता दें कि माध्य बराबर जो है फार्मूला होता है, इसके लिखेंगे आप कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें के बाद है प्रसार या परिसर। तो हमने लिखा है सबसे बड़े प्रेक्षण में से सबसे छोटे प्रेक्षण को घटाकर जो परिणाम ज्ञात होता है उन्हें प्रसार या परिसर कहते हैं। ठीक है, तो और परिसर बराबर हमने लिखा है कि बड़ी संख्या घटाओ छोटी संख्या। ये जो है माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, यानी बहुत सारा अगर संख्या दिया रहेगा तो उनको क्या करना है, जोड़ देना है, और संख्या कितना है टोटल उनको जो है नीचे लिख देना है। जो कटेगा काट देंगे, अगर दशमलव आएगा दशमलव के अनुसार आंसर ले आ सकते हैं। उसके बाद परिसर में जो है कोई संख्या दिया हुआ उसमें से जो है कोई ना कोई बड़ी संख्या होगा, ना उसमें से कोई ना कोई छोटी संख्या होगा, उन दोनों को अलग करके हमें जो है इसको लिखना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रश्नावली जो है 3.1 को एक में जब हमें क्वेश्चन दिया उसको पढ़ते हैं, बारी बारी से इसको सॉल्व करके दिखाएंगे हमें किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमें जो है पहला क्वेश्चन दिया हुआ, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 जो विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनका जो है हमें परिसर ज्ञात करना है, तो 10 विद्यार्थी का जो है हमें ऊंचाई लिखना है। तो हम क्या करते हैं, खुद ही से जो है अपना से क्रिएट कर लेते हैं 10 विद्यार्थी। तो विद्यार्थी लिख देते हैं, विद्यार्थी की ऊंचाई, विद्यार्थियों की ऊंचाई जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो 10 विद्यार्थी का है ना, हम जो है खुद से यहाँ पे लिख देते हैं, 98, फिर 90, 87, 86, 85, 101, 102, कितना 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। ठीक है, ये हम लिख देते हैं 10वां क्या, तो 91 लिख देते। तो हमने जो है परिसर बराबर क्या बताया था, तो परिसर बराबर कहा था कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं परिसर का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है हमें 102 दिया हुआ है। ठीक है, तो जो बड़ा संख्या उसको लिख देंगे, घटाएंगे इससे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या हमें देखिए कितना दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे जो है 85 जो है ये हमारा छोटी संख्या है, सॉरी 85। तो हम क्या करेंगे, 102 में से जो हम 85 को माइनस करेंगे, 2 में से 5 नहीं जाएगा, बगल से बाकी लेंगे तो कितना, तो ये हो जाएगा, ये 10 से बाकी लेंगे कितना होगा, तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 गया तो कितना, तो 7, ये 9, 9 में से जो है हम 8 घटाएंगे कितना होगा, तो 1 होगा, यानी परिसर जो है इसका कितना, तो 17 निकला। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 2 को, हमने जो है क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर लिया, उसके बाद चलिए क्वेश्चन 2 को पढ़ते। दिया हुआ है कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ये जो हमें दे रखा है ना, इनको हमें जो एक सारणी के तौर पे बनाना, यानी पहला जो है जैसे अंक का है ना, अंक का मूल्यांकन, तो अंक का पहला कॉलम बनेगा, दूसरा मिलान चिन्ह का, और तीसरा जो है बारंबार तक, इस तरह से बना लेंगे। और जो जो अंक दिया हुआ जैसे 1 है 2 है 3, इस तरह से 9 तक अंक दिया हो ना, तो हम जो है उस तरह से सेट कर लेंगे। उसके बाद जो है देखेंगे कौन कितने बार है। ठीक है, उसको हम बारंबारता में भरेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं जो जो चीज हमें दिया हुआ है, और तब हम इसको जो है ड्रॉ कर लेंगे, और साथ साथ जो है हम जो है इसको जो हम पहले सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो है इन 4 क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है इनका तब हम आंसर देंगे। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि हमने जो है इसी तरह के क्वेश्चन को बोला था। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कहा था, अंक लिखेंगे, मिलान चिन्ह और बारंबारता। तो देखिए एक जो हमें कितनी बार दिया हो वो हम पहले देख लेते। तो एक देखिए यहाँ पे हमें दिया हो 1 बार, तो 1 बार, यहाँ मिलान चिन्ह में भी 1 बार लिखे। ठीक है, जो होता जाएगा उसको साइड कर देंगे। फिर 2 को ढूंढते हैं, 2 देखिए कितना बार है, तो 1 और ये 2 कितना बार है, 2 बार, तो 1 और 2। फिर देखिए 3 को ढूंढते हैं, 1
3 हमें कितना बार है, एक बार है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर देखिए 4, तो 1 2 3, 4 हमें कितनी बार है, तो 3 बार, तो यहाँ 1 2 और 3, ठीक है। फिर देखिए 5 दिया हुआ, 5, तो 1 2 3 4 और 5, 5 हमें जो है 5 बार दिया हुआ, 1 2 3 4, 5वां लाइन जो है ऐसे करके खींचे। 6 देखिए, तो 1 2 3, ये हमारा चौथा रह गया, तो यहाँ 4 लिख देंगे। 1 2 3 और 4 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए 7 हमें कितना बार दिया हुआ है, 7 को देखते, तो 7 देखिए 1, और ये जो है दूसरा है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे इस तरह से। फिर 8 देखिए हमें कितना बार दिया हुआ, 8 देखिए हमें 1 बार दिया हुआ, ठीक है। फिर 9, 9 देखिए कितना बार, 9 भी हमें जो है 1 बार। उसके बाद देखिए कुछ हमें बचा नहीं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन है हम क्या करते हैं, उस पेज पे लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन है सबसे बड़ा कौन है। यहाँ जो हमें अंक दे रखा है ना, इसमें से करें सबसे बड़ा क्या है, तो आप देख ही रहे होंगे सबसे बड़ा क्या है, 9 अंक है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो सबसे बड़ा क्या है, तो 9। सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा क्या है, 1 ही ना होगा, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। फिर देखिए तो तीसरे में है इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो ये सब आंकड़ा है, इनका हमें परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर बराबर हमने क्या बताया, तो यहाँ देखिए हमने पहले में बताया था परिसर क्या, तो उच्च सीमा और निम्न सीमा, यानी बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। तो बड़ा संख्या हमने अभी तुरंत निकाला यहाँ कितना, तो 9, छोटा संख्या कितना, तो 1, तो माइनस करेंगे, तो यहाँ जो हमें 8 आ जाएगा परिसर। फिर देखिए हमें दिया हुआ है अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हम माध्य बराबर लिखेंगे, क्या बोले थे, सभी प्रश्नों का योग, यानी ये सब जो दिया हुआ है ना, इनका जो हमें योग करना है। तो लिखेंगे 4 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 5 जोड़, फिर देखिए 3 जोड़ 5 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 2 जोड़ 6, फिर जोड़, फिर 2 जोड़, फिर 5 जोड़, 1 जोड़ 9 जोड़ 6 जोड़ 5 जोड़ 8 जोड़ 4, इस तरह से करके काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये सॉरी नीचे है 19, ये 20, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, तो 20। तो हम क्या करेंगे, इन सब को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमें जो है 100 प्राप्त होगा, 20 से हमें भाग देना। तो 0 0 कट गया, तो 2 के पहाड़ा में 10 कितना बार में, तो 5 बार। तो हमारा माध्य क्या निकला, तो 5, ठीक है। ये हमारा जो है 2 का आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं, हमें क्या पूछ रहे हैं। तो देखिए तीसरे में हमें दिया है प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 तो कह रहा है, ये पूर्ण संख्या आखिरकार क्या होता है आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि पूर्ण संख्या जो है गिनती की संख्या से पहले हम शून्य लगा देंगे तो वो हमारा जो है पूर्ण संख्या हो। तो प्रथम 5 हम क्या करेंगे, 0 से लेके चलेंगे, जहां पे हमारा 5 अंक हो जाएगा वहां पे हम स्टॉप कर लेंगे। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसका जब माध्य ज्ञात करने के लिए आपको बताएंगे किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए हमें जो है प्रथम 5 पूर्ण संख्या कह रहा था, तो 0 से बोले थे लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5, सॉरी ये 5 नहीं, ठीक है। तो 5 संख्या यहाँ तक हो गया। तो माध्य बराबर कह रहा है, माध्य निकालने कह रहा था, तो माध्य बराबर होता है सभी प्रश्नों का योग, यानी ये जो दिया हुआ है ना इनका हमें क्या करना है, तो योग करना है। तो क्या है, 0 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, इसके बटे प्रश्नों की संख्या, तो 1 2 3 4 5। तो जोड़ेंगे कितना हो रहा है, तो 0 और 1 जोड़ेंगे, 1 2 3 3 3 6 4 10, 10 में हमें जो है 5 से भागा करना है, तो 5 दूनी की 10। तो माध्य क्या निकला, माध्य बराबर हमारा आया 2, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन चौथे में दिया हुआ है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। ये रन हमें दिया हुआ है नीचे, उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए, यानी इसका जो हमें माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, जो दिया हुआ उसको हम इस पे लिख लेते हैं पेज पे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे हमें किस तरह से बनाना है। तो देखिए हमें दिया हुआ था क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियां खेली, ठीक है, और ये दिया हुआ था अंक, इतना रन दिया हुआ था, और इसका करें माध्य स्कोर ज्ञात करना। तो हम माध्य बराबर जो है जानते हैं कि सभी प्रश्नों का योग बटे सभी प्रश्नों की संख्या, यानी
इनका जो है योग कर देना। तो क्या है, तो 58 प्लस 76 प्लस कितना, तो 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 0 प्लस कितना, तो 100। इस तरह से उसके बाद जो है 8 से भागा कर देंगे, तो इनको जब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 405 बटे क्या, तो 8। तो 8 से जब हम इसमें भागा करेंगे तो आएगा 50.6। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, तो हम जो है इसको लगभग में लिखेंगे तो ये 50 के पास हम लिख देते। ठीक है, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 5 को पढ़ते। तो देखिए ऊपर जो है हमें क्वेश्चन 5 दिए। 5 में दिया निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाता है। तो ये जो है 5 खेल हुआ था। ठीक है, तो 3 खिलाड़ी ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया, ये हमें दे रखा है डायग्राम। ठीक है, और उसके बाद देखिए नीचे हमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया, इसको हम क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्या करते हैं, पेज को बदल लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं इसे किस तरह से बनाना है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो नीचे हमें 4 क्वेश्चन पूछे गए ना, इनको जो हमें बारी बारी से इसका आंसर देना। तो दिया हुआ है प्रत्येक खेल में ये द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। यानी ए जो है खेल जो खेला है ना, इनका हमें कह रहा है माध्य ज्ञात करने। तो हम चलिए ए को बनाते हैं। तो क्या जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग, यानी इन सब का जो है योग करना। क्या है, तो 14 जोड़ 16 जोड़ कितना, तो 10 जोड़ 10 कितना है टोटल संख्या, तो 1 2 3 4। 4 से हम क्या करेंगे, तो भागा देंगे। ठीक है, तो जब इनको जोड़ेंगे तो देखिए 14 और 16 कितना, तो 30 40 और 50। 50 बटेगा कितना, तो 4। जब देखिए भागा देंगे तो क्या आएगा, तो 12.5। ठीक है, तो ए का आंसर कितना आ गया, 12.5। ठीक, फिर देखिए दूसरा का क्वेश्चन है कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, क्यों। तो देखो ये कह रहे हैं कि सी द्वारा अर्जित माध्य ज्ञात करने के लिए, सी का अगर हम माध्य ज्ञात करेंगे करना चाहेंगे तो इसमें जो है हम 3 से भाग देंगे या 4 से। तो पहले खेल में 8 दिया हुआ है, दूसरा खेल में 11 और तीसरा खेल क्या है, तो नहीं खेल नहीं, मतलब खेल इसने नहीं खेला है। ठीक है, और चौथा खेल में जो है इसने 13, तो 3 ही खेल ना खेला है। तो हम जो है इसमें कितना 1 2 और 3 से ही भाग देंगे, तो लिख देंगे 3 से, क्योंकि यह जो है लिख देते हैं। क्यों कह रहा था, तो क्योंकि सी खिलाड़ी ने 3 खेल ही खेला है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि तीसरा है बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप इसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो बी के बारे में कह रहा है इसने जो है सभी खेल को खेला है, आप इसको किस तरह से माध्य इसका ज्ञात करेंगे। तो सभी खेल खेला है तो 0, पहला खेल में उसको 0 अंक प्राप्त हुआ, तो इसका माध्य कह रहा है ज्ञात करने तीसरे का, यानी ये जो है बी का माध्य। ठीक है, सॉरी बी का, तो इसका उसी तरह से होगा सभी प्रश्नों का योग, यानी 0 जोड़ 8 जोड़ 6 जोड़ कितना, तो 4। टोटल कितना, तो 1 2 3 4 4। तो इसमें हम भागा करेंगे तो कितना, तो 6 4 10 10 8 18। 18 में 0 जोड़ेंगे क्या, तो 18 ही, इतना आ गया। तो देखिए इसको काटेंगे तो ये 9 के पहाड़ा से चला जाएगा, ये 2 के पहाड़ा से, तो आंसर क्या है 9/2। ये हमारा आंसर हो गया। क्या हुआ है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो कह रहे सबसे अच्छा जो है किसका प्रदर्शन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये सी जो है खेल तो खेला नहीं है। ठीक है, तो ए में देखिए कितना है, तो 12.5, और बी में जो है 9/2। इसमें जब इसको भाग देंगे तो आएगा 4.5। तो 12.5 देखिए सबसे ज्यादा है, तो कौन सा खिलाड़ी का, तो ए खिलाड़ी का। तो चौथा का आंसर क्या देंगे, ए खिलाड़ी। ठीक है, तो ये इसका आंसर। आज के लिए जो है हम इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन जो 6 हमसे पूछा गया उसको जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।